नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सर एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका सपोर्ट सहयोग साथ लेने के लिए। अपने यहाँ राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि अपना ये चैनल है द इंजीनियर्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तुम ये सोच रहा हो कि साहब यूट्यूब पर पैसा कमा रहा है, कुछ भी पैसा ना कमा रहा है भाई, ये गलत फहमी है तुम्हारे। सिर्फ सहयोग भाई, बच्चों के एग्जाम है वो पढ़ते रहेंगे, 10-20 पैसा है, पैसा रख के खा जेब ना रखवा के लिए, तो ये कमाने का उद्देश्य नहीं है। ये आप लोगों को सपोर्ट देने का उद्देश्य है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे कोरोना महामारी में, और लगातार आपको पढ़ाई से संबंधित मैटर मिलता जाए। इसलिए हम आगे फिर से आज लेके आया हूँ मैं अगला पार्ट। पहले पार्ट में हमने राजस्थान के लोक देवताओं में तेजा जी के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा पार्ट तेजा जी का अपने यहाँ स्टार्ट होता है। बोलो तेजा जी महाराज की जय। तेजा जी महाराज के बारे में हमने पहले वाला जो वीडियो थे उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, और उस वीडियो को हमने जाकर छोड़ा था उसमें कि तेजा जी की पत्नी थी। तेजा जी की पत्नी कौन थी? पैमल दे। कौन थी मित्रों? पैमल दे। मेरे प्यारे राजकुमारों, मेरा आराध्य देवता हो, ये पैमल दे किसकी पत्नी थी? तेजा जी की। और इस पैमल दे की एक सहेली थी, एक सहेली। और गुरुजियों, सहेली को गांव में काइक है भाईली, काइक है भाईली, अर्थात ये भाईली कौन की? पैमल दे की। तो ये पैमल दे ये पैमल दे की भाईली या सहेली थी, वो कौन थी? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी। इस लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तेजा जी, ये जो लाछा गुजरी थी, इसकी गायों को मेर के मेणा, कहाँ के मेणा? मेर। और मेर किसको बोलते थे गुरुजियों? आमेर को। ये मेर के मेणा लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं। तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। तेजा जी के मध्य और मेर के मेणाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध इतना भयंकर हुआ, तेजा जी पूरी तरीके से लगभग घायल हो गए थे, लेकिन उसने तमाम जो गायें थे उन गायों को तेजा जी ने छुड़ा लिया था। और छुड़ाने के बाद में तेजा जी तमाम जो गायें थी उन गायों को लेकर जाता है लाछा गुजर के पास में, और लाछा गुजर को बोलता है कि साली साहिबा, आपकी जो गायें हैं इनको आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने आपकी तमाम गायों को छुड़ा दिया है। लेकिन अब ये तमाम गायों को छुड़ाने के बाद में इसने गायों की काउंटिंग की तो उसमें इसको एक बछड़ा नहीं मिला। क्या नहीं मिला गुरुजियों? बछड़ा। एक बछड़ा नहीं मिला। तो ये लाछा गुजरी बोलती है तेजा जी को कि देखो गाय तो सारी आएगी जीजा जी, लेकिन एक मेरा छोटा सा बछड़ा है, वो बछड़ा रह गया, तो प्लीज़ बछड़े को ले आओ। तो ये वापस जाते हैं बछड़े को लेने के लिए। कौन जाते हैं बछड़े को लेने के लिए वापस? तेजा जी। तेजा जी जाते हैं तो एक जगह आती है सैंदरिया। कौन सी जगह आती है गुरुजियों? सैंदरिया। और ये सैंदरिया जगह कहाँ पर है? ये है गुरुजियों अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये सैंदरिया नामक स्थान पर सांप और सांपनी या नाग या नागिन बोल सकते हैं गुरुजियों, नाग व नागिन, नाग व नागिन दोनों जोड़े से जल रहे थे, दोनों जोड़े से अग्नि में जल रहे थे। अब ये जल क्यों रहे थे गुरुजियों? ये जल इसलिए रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि जो ये सांप होता है या नाग होता है, इसकी उम्र लगभग 1000 वर्ष तक होती है, लगभग 1000 वर्ष तक जीता है। 300-300 वर्ष तक जीते हैं, 400-400 वर्ष तक जीते हैं सांप। तो ये क्या है कि दुख पाते हैं ये बेचारे। सांप जो प्रजाति है ये दुख पाती है। दुख क्यों पाती है? क्योंकि ये जिंदगी भर पेट के बल, किसके बल? पेट के बल चलते रहते हैं। इसलिए ये मुक्ति मांग रहे थे, ये अपने आप में मुक्ति चाह रहे थे, नाग में नागिन। तो दोनों ये जोड़े से जल रहे थे अग्नि में। इनके ऊपर नज़र पड़ी तेजा जी की। तेजा जी ने अपना भाला लिया
और भाले से जो आग में ये जो सांप था, ये नाग जो जल रहा था, इसको उठाकर ये साइड में फेंक देता है। अब जैसे ही वो फेंकता है तो ये जो नागिन थी, ये नागिन अपने वास्तविक रूप में आती है, और वास्तविक रूप में आने के बाद में नागिन बोलती है कि भाई आप कौन हो? तो इसने कहा आई एम तेजा फ्रोम खरनाल नागौर, मैं तेजा जी हूँ, खरनाल नागौर का रहने वाला हूँ। माई फादर नेम तार सिंह जाट, माई मदर राजकुमारी, और ऐसे ऐसे मैं ससुराल गया हूँ, अजमेर पैनेर, सारी घटना बता दी उसने। तो नागिन ने कहा कि भाई हम दोनों पति पत्नी अगर दोनों जोड़ा जल रहा है तो तेरे को प्रॉब्लम का ही भाई? तेजा जी ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नागिन ने कहा कि आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा पति है नाग, वो तो जल गया, अब मैं ज़िंदगी भर जी कर क्या करूँगी? आपने ये गलत किया आपने। तेजा जी ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, मैंने मेरा जो नैतिक कर्तव्य था, मेरा जो धार्मिक कर्तव्य था वो मैंने निभाया, मेरा एक जो मानव जो कर्तव्य बना वो मैंने निभाया। मेरा मानव कर्तव्य बनता था कि मैं, आप जल रहे थे, आपको बचाना। अब मैंने कोई गलत काम किया और आपको गलत लगता हो तो आप मेरे साथ में जो चाहो वो कर सकते हो। नागिन ने कहा कि मैं आपको डसूंगी। तेजा जी ने कहा कि बिल्कुल डस लेना, मैं आपसे वचन देता हूँ उस चीज़ का, आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ, आप मुझे डस लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम है छोटा सा, मैं वो काम करता हूँ। तो उसने कहा कि भाई बता काम क्या है? तो तेजा जी ने कहा कि मैं गाय को छुड़ाने जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे एक छोटा सा बछड़ा रह रहा है, उस बछड़े को वापस छुड़ाकर और लाछा गुजरी के पास उसको सकुशल पहुँचा दूँ, उसके बाद में आप मुझे डस लेना। नागिन ने कहा कि ठीक है, विश्वास कर रही हूँ तुझ पे, जा, लेकिन विश्वास मत तोड़ देना मेरा। और हमेशा मित्रों याद भी रखना, विष देकर विश्वास नहीं देना चाहिए। हमेशा विश्वास किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए, अपने मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, यार हो, मित्र हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, मतलब विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जो बात है सत्य है, सटीक है, उसको कहो, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। नागिन ने भी ये कहा कि भाई तेजा, मुन्ना, तू ऐसा मत करो कहीं प्रोमिस तोड़ जाए। तो इसने कहा कि नहीं, जाट जाति का हूँ, धोलिया गोत्र है मेरा, और जिद का पक्का हूँ, और मैंने आपसे वचन कर लिया तो वचन निभाऊंगा। नागिन ने कहा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये गया बछड़े को छुड़ाने के लिए। अब ये जब बछड़े को छुड़ाया, हालांकि इसने बछड़े को छुड़ा लिया, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। जैसे ये घायल हुआ, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। घायल होने के बाद में इसने बछड़े को छुड़ा लिया, बछड़ा सकुशल वापस चला जाता है। अब इसने, तेजा जी को लगा कि अब तू मरेगा, तू मरने वाला है। तो ये अपनी घोड़ी को, इसकी घोड़ी कौन सी थी? लीलन घोड़ी। कौन सी थी गुरुजियों? लीलन घोड़ी। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं श्रृंगारी। लीलन घोड़ी या श्रृंगारी घोड़ी को तेजा जी बोलते हैं कि लीलन, मुझे तू वहाँ पर ले चल जहाँ मैंने वचन दिया था, अब मैं मरने वाला हूँ। अब ये जाकर तेजा जी चले जाते हैं, जाते साहब बेल आइकन दबाते हैं वहाँ दरवाजे के ऊपर डोर पे। निकल के आती है नागिन। कौन? तो ये बोलता है कि मैं तेजा हूँ साहब, तेजा। बता भाई क्या बात है? मैं आपसे वचन लेके गया था ना। तो नागिन ने कहा हाँ हाँ, तो आप मुझे काट सकते हो, तेजा जी ने कहा। तो नागिन ने कहा तेजा जी से, अरे तेजा, तू वचन हार गया, तू वचन हार गया, तो पूरा शरीर तेरा खूनों से लथपथ हुआ पड़ा है, तुझे कहाँ से डसूं मैं? तेजा जी ने कहा नो नेवर, गलत फहमी पाल रही हो आप दिमाग में। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ है, मानता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं अपने शरीर का एक हिस्सा बचा के लाया हूँ, एक पार्ट तुम्हारे लिए बचा के लाया हूँ, और आप उसको डस सकते हो। तो नागिन ने कहा कि कहाँ से डसूं, सारे शरीर पे खून ही खून हो रहा है। तब तेजा जी ने अपनी जीभ निकाली बाहर, और जीभ निकालने के बाद में नागिन से कहा कि इस पे तो खून नहीं है। तब नागिन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। नागिन ने कहा कि मैं वचनों में प्रतिबद्ध हूँ, मैं वचनों में बंधी हुई हूँ, लेकिन तेजा तू वास्तव में ही वचन निभाने वाला है, जा, तुझे भी मैं वचन देती हूँ। नागिन ने कहा कि जा, तुझे भी वचन देती हूँ। वो कहते हैं ना फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में होती है, यार दोस्त भी होते हैं कि जा, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे? तो नागिन ने कहा इससे
कि जा तेजा जी, आज तुझको भी मैं वचन दे रही हूँ कि तेरा कोई भी उपासक, तेरे को पूजने वाला, तेरा कोई भी अनुयायी जिसको सांप डस लेगा और वो प्रथम दृष्टि अगर उसकी मृत्यु नहीं आई ऊपर से, तो हम उसको पूरा पूरा बचाने का प्रयास करेंगे। तेरे थान में या तेरे मंदिर पर अगर सांप काटे हुआ व्यक्ति कोई आ गया तो उसका जहर अपने आप ही कम हो जाएगा। जा, ये वरदान मैं तुझको दे के जाती हूँ। तो ये वरदान इसको दे के गई। और आज भी तेजा जी के थान या मंदिर में जाने से व्यक्ति का जहर कम हो जाता है, व्यक्ति सांप काटा हुआ व्यक्ति बच जाता है आज भी इनके मंदिर में। तो ये वचन देकर और उसने नागिन ने तेजा जी की जीभ को ढस लिया और तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। तेजा जी की मृत्यु का जो समाचार है वो समाचार अपने घर पर कौन देगी जाकर, लीलन घोड़ी ने तेजा जी के घर पे जाकर ये समाचार दिया। कौन सा? कि तेजा जी मर चुके हैं, तेजा जी मर चुके हैं। ये समाचार किसने दिया? लीलन घोड़ी ने दिया। यहाँ से समाचार गुरुजियों अजमेर भी पहुँच गया है। मृत्यु का समाचार, किसकी मृत्यु का समाचार? तेजा जी की मृत्यु का समाचार कहाँ पर पहुँच गया है? अजमेर भी पहुँच गया है। और अजमेर किसके पास में? पत्नी पैमल के पास में, पत्नी पैमल। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद में, तेजा जी की मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी पैमल सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो ये था अपना तेजा जी। अब देखो तेजा जी, सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है किसके मंदिर में? तेजा जी के मंदिर में। पहली बात। उसके बाद में आगे देखिए मेरे प्यारे देवताओं, तेजा जी महाराज। तेजा जी के मंदिर में सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है। अगर कुत्ते का काटा हुआ, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो उसका भी इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है किसके मंदिर में? तेजा जी के मंदिर में। तेजा जी के सर्वाधिक थान मैंने आपके पहले वाला जो वीडियो था उसमें बता दिया था, सर्वाधिक थान। और थान किसको बोलते हैं गुरुजियों? मंदिर को। सर्वाधिक थान कहाँ पर है? अजमेर में। और इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर, तेजा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर में है। पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर में। अन्य मंदिर, अगर बात करें अदर्स टेम्पल की, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? तो इसके जो अन्य मंदिर है उनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्यावर अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में है। सुरसुरा अजमेर में भी इसका मंदिर है। सैंदरिया में भी इसका मंदिर है, सैंदरिया अजमेर। भावता अजमेर में भी इसका मंदिर है। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो भावता अजमेर है, इस भावता अजमेर में गोमूत्र व गोबर, गोमूत्र किसे कहते हैं? गाय का जो मूत्र होता है उससे। गोमूत्र व गोबर, इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों का मिश्रण करके सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है। कौन से व्यक्ति का? सांप काटे हुए व्यक्ति का क्या किया जाता है? इलाज। क्या किया जाता है दोस्तों? इलाज। कहाँ पर? भावता अजमेर में। दूसरी बात, तेजा जी के ऊपर सन, कौन सी सन दोस्तों? 2010-11 में 5 रुपए की
डाक टिकट जारी की गई है। कौन सी टिकट जारी की गई है? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। और वो कब जारी की गई है? सन 2011-12 में, वो सन 2010-11 में। और अगर अदर मंदिर की बात करें तो ये एक मंदिर है इसका बांसी दुगारी बूंदी में। बांसी दुगारी बूंदी में भी इसका मंदिर है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं इनके, और भी अदर बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है कि तेजाजी के जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक मंदिर में मैंने आपको पहले बता दिया, सर्वाधिक मंदिर है अजमेर में। उसके बाद में इसका स्कैन शॉट ले लीजिए। इसके बारे में, तेजाजी के बारे में आगे और जानकारी हम देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, गोमूत्र व गोबर इनके मिश्रण से सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है वर्तमान में। कहाँ पर? भावता अजमेर में, पहली बात। दूसरी, गोमूत्र व गोबर से सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज करना सबसे पहले जो प्रारंभ किया था, वो सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? तेजाजी ने किया था। इसका स्कैन शॉट ले लीजिए, फिर उसके बारे में आगे देखते हैं इसकी। तो उसके बाद में दोस्तों अब ये एंडिंग में चल रहा है इसका, ये अपना टॉपिक है जो तेजाजी का कंप्लीट होने वाला है। इसमें मोस्टली लगभग सभी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद में एक बात याद रखना, तेजाजी के गीतों को, तेजाजी के गीतों को तेजा टेर कहते हैं। तेजा टेर कहते हैं। किसान जब खेत में जाता है और उस समय जब वो हल चलाता है तो किसान हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। उन गीतों को क्या कहते हैं? तेजा टेर। सुन तेजाजी रे काली काली रे बादलिया, क्योंकि जब बादलियाँ होती रहती हैं उस समय किसान खेत में हल चलाता रहता है। हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाते रहता है। सुन तेजाजी रे काली काली रे बादलिया बादल। तो तेजाजी के गीत गाते समय किसान जो गीत गाते हैं उन गीतों को किसने नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तेजाजी की एक बहन थी, तेजाजी की बहन, तेजाजी की बहन, और तेजाजी की बहन का नाम था बुगरी माता। कौन सी माता? बुगरी माता। और इस बुगरी माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है गुरुजियों? तो बुगरी माता का मंदिर है नागौर में। बुगरी माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में। तेजाजी की बहन का क्या नाम है? बुगरी। बुगरी माता का मंदिर कहाँ है? नागौर में। तेजाजी के ऊपर डाक टिकट कब जारी की गई? 2010-11 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। ये अपना तेजाजी था। अगर पूछ ले आपको एग्जाम में कि तेजाजी के स्रोत, तेजाजी के बारे में जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, पूछ ले जैसे एग्जाम में, जानकारी के स्रोत, किसकी जानकारी के स्रोत? तेजाजी के जानकारी के स्रोत। तो तेजाजी के बारे में हमको जानकारियाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो तेजाजी के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं वो मिलती है हमको झुंझार तेजा नामक एक किताब है। झुंझार तेजा, झुंझार तेजा ये पुस्तक है। इसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है? तेजाजी के बारे में। दूसरी पुस्तक है राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, ये भी एक पुस्तक है, प्रमाणिक है, जिसमें भी हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तेजाजी के बारे में। तीसरी जो किताब है वो किताब है राजस्थान के लोक तीर्थ, राजस्थान के लोक तीर्थ, राजस्थान के लोक तीर्थ। यहाँ से भी हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तेजाजी के बारे में। चौथी एक किताब और है लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। ये जो किताबें हैं इन किताबों में हमको किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तेजाजी की। कि पूछे के बाद जानकारी के सोर्स ये है, तो ये लज्जाराम शर्मा ने लिखी थी। इसके लेखक कौन है? अगर बात करें लेखक
तो झुंझार के हैं लज्जाराम शर्मा। झुंझार तेजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जाराम शर्मा। उसके बाद में मित्रों, राजस्थान के लोक देवता सागरमल, क्या नाम है दोस्तों इसका? सागरमल। उसके बाद में अगली कौन सी है? राजस्थान के लोक तीर्थ। और राजस्थान के लोक तीर्थ है, इस पुस्तक का जो लेखक है वो लेखिका है शालिनी शर्मा। शालिनी शर्मा। और लास्ट चौथा बचा है राजस्थान में लोक देवता तेजा जी। इसके जो लेखक है वो है महेंद्र भानावत जी। महेंद्र भानावत जी, ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, महेंद्र भानावत जी। ये 4 किताबें हैं। इन चारों के लेखक मैंने आपको बता दिए हैं। इन किताबों में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वो किसकी होती है? तेजा जी की। तो ये अपना तेजा जी महाराज था, जिसके बारे में हमने देख लिया है खूब अच्छे से। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आपका प्यार हमारी ताकत है। न किसी के दिल में रहो, न किसी के सपनों में रहो। न किसी के दिल में रहो, न किसी के सपनों में रहो। कोरोना वायरस फैला हुआ है बाहर, कृपया अपने अपने घरों में रहो। तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। और बुलाती है मगर जाने का नहीं। याद रखना, अपना राजस्थान लोक देवताओं में एक देवता अपना कंप्लीट हो चुका है, और वो देवता है तेजा जी। तेजा जी के 2 पार्ट बना दिए हैं। फिर भी अगर इनमें कुछ अगर लगेगा कि इम्पोर्टेंट और चीज़ें जोड़ने की हैं, तो लास्ट में देवता पढ़ाने के बाद में एक स्पेशल वीडियो जो हम शूट करेंगे उसको 1 घंटे का, वो आएगा विविध के रूप में। किसके रूप में आएगा? विविध के रूप में। तमाम देवताओं के, जिनमें से मोस्ट अगर लगता है हमको कि हाँ एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे उस वीडियो में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए लगातार, आपका प्यार हमारी ताकत है। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत।